जैसे ही जेन्ना और मार्क जंगल के किनारे स्थित पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली में पहुंचे, लगातार बारिश हो रही थी। घर अपनी टूटी खिड़कियों और भयानक सन्नाटे के साथ उन पर मंडराता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वे सामने के दरवाजे के पास पहुंचे, जेन्ना की टॉर्च टिमटिमा उठी, जो एक डरावनी कराह के साथ खुल गया। अंदर हवा बासी और घनी थी। दोस्त मंद रोशनी वाले गलियारों में घूम रहे थे। उनके कदमों की आवाज अशुभ रूप से गूंज रही थी। एक धूल भरे अध्ययन में उन्हें एक पत्रिका मिली, जिसमें एक अंधेरे अतीत के बारे में बताया गया था। एक परिवार त्रासदी और अभिशाप की अफवाहों से ग्रस्त था। जैसे ही बाहर तेज हवा चल रही थी, जेना कांप उठी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो आंखें उन्हें देख रही हों। जैसे ही रात हुई, घर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। दीवारों से फुसफुसाहटें उठती हुई प्रतीत हो रही थी और उनकी दृष्टि के कोनों में परछाइयां नृत्य कर रही थी। मार्क ने इसे घबराहट समझकर टाल दिया, लेकिन जेना का डर बढ़ गया। एक शयन कक्ष में उन्हें एक पुराना संगीत बक्सा मिला, जो अपने आप एक मनमोहक धुन बजाने लगा। जेना का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। जवाब के लिए बेताब, जेना ने आत्माओं के साथ संवाद करने के लिए एक सत्र का सुझाव दिया। अनिच्छा से उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और एक मेज के चारों ओर हाथ रखा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर कमरे में ठंडी हवा छा गई और मोमबत्तियां बेतहाशा टिमटिमाने लगी। एक आवाज, दूर और विकृत, दुख और क्रोध के फुसफुसाए हुए शब्द उनकी हड्डियों को ठंडा कर रही थी। घर एक बुरा सपना बन गया। वस्तुएं अपने आप हिल गईं, दरवाजे बंद हो गए और उनकी दृष्टि के किनारे पर भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। जब मार्क ने एक वर्णक्रमीय आकृति को दालान से गुजरते देखा, तो उसका संदेह डगमगा गया। जेना का आतंक तेज हो गया। उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि अभिशाप बहुत वास्तविक था। जेना का अभिशाप हटाने का दृढ़ संकल्प उसे एक अटारी वाले कमरे में ले गया। धूल भरे अवशेषों के बीच उसे शापित परिवार का एक चित्र मिला। ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें उसका पीछा कर रही थीं, दोषारोपण और शोक। चित्र के नीचे उसे एक छिपा हुआ डिब्बा मिला, जिसमें पत्थरों का एक बक्सा था, जिसमें विश्वासघात और बदले की दुखद कहानी का खुलासा किया गया था। सच्चाई से लैस जेना और मार्क ने शांति लाने की उम्मीद में द्वेषपूर्ण भावना का सामना किया। एक भयावह टकराव में आत्मा का गुस्सा उबल पड़ा, जिससे भूतिया ऊर्जा की धारा बह निकली। कमरा हिल गया और दीवारें बंद होने लगी। दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से वे आत्मा को शांत करते हुए अक्षरों से एक मंत्र पढ़ने में कामयाब रहे। घर हिल गया और कराहने लगा, मानो वह जीवित हो, अभिशाप की पकड़ कमजोर हो रही हो। जैसे ही हवेली अपने आप ढहने लगी, तो जेना और मार्क गलियारों से भाग गए। सामने के दरवाजे को तोड़ते हुए वे बारिश से भीगे हुए आंगन में गिर पड़े, ठीक वैसे ही जैसे घर उनके पीछे ढह गया, अंधेरे में डूब गया। हवेली के विनाश को देखकर जेना और मार्क ने जोर से सांस ली। उनकी कठिन परीक्षा का बोझ कम हो रहा था। बारिश ने उनके डर को दूर कर दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभिशाप को तोड़ दिया है और पीड़ित आत्माओं की पीड़ा को समाप्त कर दिया है। जैसे ही भोर हुई, सूरज की पहली किरणें उस जमीन को छू गईं जहां कभी भूतहा घर हुआ करता था, जिससे उनकी भयानक यात्रा के समापन का एहसास हुआ।